पिंजरे में कैद मिट्ठू। मिट्ठू तोता बहुत सुंदर और बहुत ही खूबसूरत था। हमेशा पिंजरे में ही रहता था। उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। एक दिन मिट्ठू तोता जब उठा तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। उसका मालिक उसे एक जंगल के किनारे एक जगह छोड़ गया था। शायद इसलिए क्योंकि अब मिट्ठू बहुत ज्यादा बात नहीं करता था। हमेशा उदास और बीमार दिखाई पड़ता था। ये बात मिट्ठू को जरा भी अच्छी नहीं लगी और वो रोने लगा। ये क्या किया मेरे मालिक ने? मुझे यहाँ पता नहीं कहाँ लाकर छोड़ गए हैं। लगता है वो मुझसे अब प्यार नहीं करते। अब मैं क्या करूं? हो सकता है वो मुझे आकर ले जाए। मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। मिट्ठू तोता बहुत ही ज्यादा भोला था। वो ये नहीं समझ रहा था कि उसका मालिक अब उसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता, इसीलिए वो जंगल के किनारे उसे छोड़ गया है। पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ था, मगर मिट्ठू वहां से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक आएगा और उसे अपने साथ अपने घर वापस ले जाएगा। कुछ देर बाद कुछ तोतों को ये बात पता चलती है कि जंगल के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत तोता बैठा रो रहा है, और वो भी एक पिंजरे के अंदर। ये बात मीठी चिड़िया को भी पता चलती है। वो अपने साथ एक तोते को लेकर जंगल के बाहर मिट्ठू तोते से मिलने के लिए जाती है। अरे अरे, सुना तुमने? जंगल के बाहर कोई तोता बैठा रो रहा है, और वो भी पिंजरे के अंदर। चलो चलो गोपू, हमें वहां चलना चाहिए। शायद उसे हमारी मदद की जरूरत हो। मीठी चिड़िया गोपू के साथ मिलकर जंगल के बाहर उस पिंजरे के पास पहुंचती है और देखती है कि वहां बैठा मिट्ठू लगातार रोता जा रहा है। मीठी चिड़िया उसके पिंजरे के पास जाती है और पूछती है, तुम तो बहुत प्यारे हो, रो क्यों रहे हो? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मिट्ठू है, और मेरे मालिक मुझे लेने आएंगे। हाँ, मालिक? कौन मालिक? जिन्होंने मुझे इस पिंजरे में रखा है। ये मेरा घर है, मगर मेरा घर बहुत दूर भी है जहाँ मैं रहता था। वो मुझे यहाँ ना जाने क्यों छोड़ गए हैं। मैं थोड़ा बीमार रहता हूँ, शायद इस बात से परेशान होकर। पर तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं मेरा नाम मीठी है और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। जंगल तो बहुत सुंदर है, और शायद तुमने ध्यान नहीं दिया मिट्ठू, तुम्हारा पिंजरा तो खुला हुआ है। तुम यूं ही रोए जा रहे हो सकता है कि तुम्हारे मालिक अब तुम्हें अपने साथ रखना ना चाहते हो और अब वो तुम्हें लेने नहीं आएंगे। तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला है, चलो बाहर आओ, उड़कर देखो। क्या करके देखूं? उड़कर, खुले आकाश के नीचे। क्या तुमने कभी उड़ान नहीं भरी? क्या तुम कभी पिंजरे से बाहर नहीं निकले हो? ये तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीठी चिड़िया समझ जाती है कि वो बेचारा भोला भाला मिट्ठू कभी जिंदगी में पिंजरे से बाहर निकला ही नहीं है। उसे खुली हवा में सांस लेना, जंगल में घूमना, आजाद रहना बिल्कुल इसकी कोई जानकारी नहीं है। उसे ये सब आता ही नहीं है। मीठी चिड़िया उसे उड़कर दिखाती है और गाना गुनगुनाती है। अच्छा मिट्ठू, तुम मुझे देखो, मैं क्या करती हूँ। ला 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 ला। देखो देखो,
कभी मैं इस डाल पर बैठ सकती हूँ तो कभी इस डाल पर। आहा! मजा आ जाता है उड़ान भरने में। और जानते हो, कभी अपनी मनपसंद चीज खाती हूँ तो कभी दावत पर जाती हूँ। जानते हो, मेरी बहन भी पास ही के जंगल में रहती है और इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर और बहुत सारे पक्षी हैं। तोते हैं, मैना है, कोयल है, मोर भी है। क्या तुमने इन सब से कभी पहले मुलाकात की है? क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? हाँ, ये दोस्त क्या होता है? अरे मिट्ठू, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तुम बहुत भोले हो। देखो, डरने की कोई बात नहीं। एक बार मेरी बात मानो और जरा पिंजरे से बाहर आकर देखो। इस पिंजरे के अंदर रहना तुम्हारी आदत बन चुका है, लेकिन जैसे ही तुम पिंजरे के बाहर आओगे, अपने पंख फैलाओगे तो उड़ने लगोगे और तब तुम्हें आजादी का एहसास होगा। चलो आओ, मेरी बात तो मानो। कई बार मीठी एक ही बात को दोहराती रहती है और अब बहुत देर हो चुकी थी, तो मिट्ठू को लगा क्यों ना मीठी की बात को माना जाए। मिट्ठी जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोलती है, मिट्ठू बाहर आ जाता है। उसे खुली हवा में सांस लेकर बहुत अच्छा अनुभव होता है। वो एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठने की कोशिश करता है। अरे अरे, मैं उड़ा ना अभी। हाँ, तुम उड़े थे। तुम और भी उड़ सकते हो। आओ, कोशिश करो, आओ ना। मीठी चिड़िया मिट्ठू को बहुत प्रोत्साहित करती है। धीरे धीरे मिट्ठू उड़ने लगता है और गुनगुनाने लगता है। उसे बहुत खुशी होती है। वापस जब वो मीठी के पास आता है तो कहता है, मैं तो यूं ही रो रहा था। ये अनुभव मैंने पहली बार किया है। सच में मीठी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। मगर क्या मुझे जंगल में सब लोग अपने साथ रखेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं रखेंगे। आज से मैं मीठी और तुम मेरे भाई मिट्ठू। चलो, मैं तुम्हें बाकी तोतों से मिलाती हूँ। मीठी चिड़िया मिट्ठू को लेकर जंगल में पहुँचती है और सबसे मिलवाती है। साथ साथ गोपी भी उसे बहुत प्यार करता है और हर कोई मिट्ठू से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे मिट्ठू का डर बिल्कुल निकल जाता है। अब वो बाकी पक्षियों के बीच रहकर बहुत अच्छा महसूस करने लगता है। एक दिन वो मीठी से कहता है, दीदी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो। तुम तो जानती हो ना, मैं इंसानों के बीच रहा हूँ, कभी ज्यादा पशु पक्षी नहीं देखे। मेरी एक बहन थी जिसका नाम गुड़िया था। वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी, मगर उसकी शादी हो गई। जानती हो, वो मुझे कलाई पर राखी बांधती थी और मैं उसकी रक्षा करने का वादा करता था। अब तो वो लोग मुझसे बहुत दूर हो चुके हैं, मगर तुम्हारा इतना प्रेम, इतना स्नेह और इतनी अच्छी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम मेरी बहन हो, मेरी बहन से बढ़कर हो। क्या तुम मेरी कलाई पर राखी बांधोगी? क्या मेरी बहन बनोगी? क्या कहा? तुम मुझे बहन मानने लगे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है मिट्ठू। मैं अभी तुम्हारे लिए खूबसूरत फूल की राखी बनाती हूँ और तुम्हें पहना देती हूँ। मीठी बड़ी खुशी के साथ पूजा और आरती का सामान लेकर आती है। भगवान की आरती करती है और उसके बाद मिट्ठू को राखी पहना देती है। दोनों भाई बहन अब बहुत खुश रहने लगते हैं। जंगल में आजाद रहकर और खुश रहकर मिट्ठू को एक नया जीवन मिल गया था। अब वो पिंजरों में नहीं, बल्कि खुली हवा में सांस लेने वाला मिट्ठू बन चुका था। धीरे धीरे अब मिट्ठू तोता अपनी पसंद की बहुत सी चीजें खाने लगा। उसे अमरूद, गाजर, मूली और मिर्चें बहुत पसंद थी। अब वो खेतों में जाता और जितना जी चाहता उतना खा लेता था। एक दिन उसने मीठी से कहा, जानती हो दीदी,
पहले तो मेरे मालिक जितना मुझे खाने को देते थे बस उतना ही खा पाता था, और मुझे ये नहीं मालूम था कि अपनी इच्छा से पेट भरना भी क्या होता है। ये सारे अनुभव जो मुझे इस दुनिया के मिल रहे हैं, शायद मैं हमेशा इनसे वंचित रह जाता। बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो तुमने मुझे ये नई जिंदगी दी है। मैं तो ना जाने क्यों अपने मालिक की याद में रो रो कर मर जाता, और ये भी नहीं समझ पाता कि मैं एक पक्षी हूँ और आजाद रहने का मुझे पूरा अधिकार है। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने गले से लगा लो। आओ आओ मेरे पास, तुम मेरे भाई हो। उसे हर पल इस आजादी का आनंद लेने में मजा आता और मीठी के साथ हमेशा खुश रहना ही उसका लक्ष्य बन चुका था।